मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। इंडिया को जो थर्मोन्यूक्लियर वेपन डिजाइन भी दे सकता है। ये जो एक नया ट्रक। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अमेरिका की चाइना की सिलेक्ट कमेटी, जो हाउस की एक स्पेशल कमेटी है, उन्होंने कहा है कि भारत को नेटो प्लस मेंबर में रखा जाए। नेटो प्लस वो मेंबर है जो नेटो के परमानेंट मेंबर नहीं है, पर वो नेटो के एक तरह से मेंबर है। तो पाकिस्तान ये सुन के बौखला गया है। पाकिस्तान अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह रहा है कि ये कोई बड़ी खबर नहीं है और भारत अगर नेटो प्लस का मेंबर बन भी गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये भी बोल रहा है कि नेटो प्लस का मेंबर भारत क्यों नहीं बनेगा, और इसकी वजह सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। इंडिया को जो इस वक्त फेवर दुनिया से मिल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है इंडिया को जो थर्मोन्यूक्लियर वेपन डिजाइन भी दे सकता है। ये जो एक नया ट्रक और उसकी एक नई बत्ती, वो इंतजार कर रही है। और वो इंतजार कर रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं अमेरिका। अच्छा, अमेरिका जा रहे हैं स्टेट विजिट, तो स्टेट विजिट है और उसमें डिनर है और सारा। अच्छा, अब उसमें ऐलान क्या होना है? सवाल है कि कोई ऐलान भी तो ऐसा हो ना, बड़ा ऐलान हो। तो उसमें जनाब ये ऐलान होने जा रहा है, एक नई ट्रक की बत्ती है, और वो ये है कि नेटो प्लस एक का दर्जा दे दिया जाए इंडिया को। मोदी जी के ट्रिप के बारे में अमेरिका के, उसका सबसे बड़ी बात जो बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की है, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी, कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है, फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये, भारत की ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position, हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम एससीओ में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है to remain neutral and enjoy the relationship with the entire world versus कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इस पे डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपना जापान और पैसिफिक का लगाया, वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया, दैट इज रिमार्केबल। 47 के बाद की इंडिया की हिस्ट्री है कि इंडिया किसी अलायंस में, खासतौर पे मिलिट्री अलायंस में नहीं जाता। अब भी इंडिया जो क्वाड का मेंबर है या ब्रिक्स का मेंबर है या G20 का मेंबर है और या फिर A2U2 का मेंबर है, ये जो अलायंस है ये सारे नॉन मिलिट्री अलायंस है। नेटो इज ओनली मिलिट्री अलायंस, नेटो इज नॉट इकोनॉमिक अलायंस। ये G7 G20 ये सब अलायंस होते हैं ना, ये इकोनॉमिक है।
इंडस्ट्रियल होते हैं, आईटी के अलायंस होते हैं, मुख्तलिफ मिलिट्री अलायंस में इंडिया नहीं जाती। और नेटो तो एक इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स के साथ है। नेटो बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है जिसका मैनिफेस्टो कहता है कि मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलके जंग लड़ेंगे। सपोज अमेरिका का किसी मुल्क से पंगा है तो ये सारे नेटो कंट्रीज अमेरिका के साथ मिलके उस मुल्क से लड़ेंगे, जैसे इराक में हुआ, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। ये है मसला। अब यूक्रेन है तो यूक्रेन में पूरा नेटो उसमें शामिल है। इंडिया कभी इस तरह रास्ते पे जाएगा भी नहीं और जाना चाहिए भी नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भारत को नेटो प्लस मेंबर बनाने की रिकमेंडेशन इसलिए की गई है क्योंकि भारत नेटो का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि नेटो का रूल है कि अगर आपके देश के साथ किसी और देश का बॉर्डर डिस्प्यूट हो तो जब तक वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तब तक आप नेटो के मेंबर नहीं बन सकते। तो इसीलिए भी यूके नेटो का मेंबर कभी बन नहीं सकता था। और ये रूल इसलिए है क्योंकि नेटो का एक और रूल है कि अगर आप नेटो के मेंबर रहते आपके ऊपर कोई हमला हुआ तो नेटो के सारे मेंबर आएंगे आपको डिफेंड करने के लिए। और अगर आपका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ तो अगर आप उसके बावजूद नेटो के मेंबर हो गए और उस बॉर्डर डिस्प्यूट के वजह से अगर आपके देश में कोई हमला हुआ तो नेटो के सारे मेंबर्स को आना पड़ेगा आपको बचाने के लिए। तो इसीलिए ये रूल है। तो इसीलिए यूएस की चाइना सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि भारत को नेटो प्लस का मेंबर बनाया जाए, जिसमें ये कोई रूल नहीं है कि आपका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यूएस की हाउस की चाइना सिलेक्ट कमेटी ने ये रिकमेंडेशन की है। और आरिफ भाई ने सही कहा कि भारत को नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे अमेरिका है। अमेरिका की आदत है दूसरे देश में इन्वेशन करने की, और भारत अगर नेटो का मेंबर बन भी गया किसी तरीके से तो भारत को अमेरिका का समर्थन करना पड़ेगा। और अगर नेटो प्लस का भी मेंबर हुआ तो एक तरह से ये दिखेगा कि भारत उस इन्वेशन का समर्थन कर रहा है नेटो प्लस मेंबर रहने की वजह से। तो इसलिए भारत को नेटो प्लस मेंबर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत नेटो प्लस मेंबर ना रहते हुए भी वो सब एडवांटेज ले सकता है बिना किसी परेशानी के। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि ये नेटो प्लस मेंबरशिप ट्रक की बत्ती है, तो ट्रक की बत्ती नहीं है। भारत को नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए। भारत को अगर चाहिए होती तो भारत को मिल जाती। तो ये कोई ट्रक की बत्ती नहीं है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। भारत को सिर्फ नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।